ये जो स्लीपिंग मेट्रेस होते हैं या तकिया होता है, पिलोज कैसे होने चाहिए, मेट्रेस कैसा होना चाहिए, हार्ड या सॉफ्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट थिकनेस एंड एवरीथिंग ऑफ द मेट्रेस? See, mattress industry is again being revolutionized or sensationalized too much. हम्म। ना आज से पहले लोग चारपाई पे सोते थे, हम्म। कोई बैक पेन नहीं होता था। बैक पेन बिकॉज़ ऑफ मैट्रेस एक अलग ही बात निकल के आ रही है, हर चीज़ पे मैट्रेस, मैट्रेस, मैट्रेस। या तो सबसे बड़ा तो इफ यू आर कंफर्टेबल इन योर मैट्रेस देन डोंट थिंक अबाउट एनी मैट्रेस, ठीक है? बिकॉज़ जितना आप सोचने लगोगे तब आप यू विल स्टार्ट जजिंग योर मैट्रेस आल्सो, योर स्लीपिंग पैटर्न आल्सो। तो इफ यू आर हम्म। कंफर्टेबली स्लीपिंग देन डोंट थिंक अबाउट द मैट्रेस। तो अगर आपके पेन है कमर में, नीज़ में, देन स्टार्ट टू क्वेश्चन योर मैट्रेस एंड does it suit you, does it not suit you? ओके। Look at the various factors or the mattress that are in your house, ओके। right? And if for me, if I have to look at the mattress, I prefer a thin mattress ओके। ओके। that's not very fluffy, ज़्यादा spring ना हो, ओके। ठीक है? और ज़्यादा bouncy ना हो, simple thin mattress that is decently firm. And don't go for too branded ones, too hyped ones, ओके। ठीक है? जैसे खाने के लिए केवल भूख की ज़रूरत होती है, सोने के लिए केवल नींद की ज़रूरत होती है, ठीक है? बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मैट्रेस, ट्राई आउट व्हिच सूट्स यू रादर ओके। देन लुकिंग फॉर इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें वो ओके। है। बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे मिथ्स हैं एक्सरसाइज एंड जॉइंट्स को लेकर। सबसे पहले तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा रनिंग करता है तो उससे भी उसके जॉइंट में पेन हो सकता है, जॉइंट में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये कितना सच है और कितना नहीं? उतना ही सच है जितना ये गलत है। कैसे? रनिंग अगर हमें देखते हैं, हुँ, तो हुँ। व्हाट इज़ रनिंग डूइंग? बार-बार आपके पैर ज़मीन पे लग रहे हैं, लग रहे हैं, लग रहे हैं, तो माइक्रो ट्रॉमा हो रहा है बिकॉज़ ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्सेस है। बट देन अगर कोई हमेशा से रनिंग करता आ रहा है, ट्रेन्ड है, हुँ, हुँ। कंफर्टेबल है, हुँ, हुँ। तो दैट इज़ गुड फॉर हिम। उसके जॉइंट को नरिश कर रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। उसे स्टैमिना प्रोवाइड कर रहा है, उसकी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग दे रहा है। हुँ। बट अगर कोई आज की उम्र में कोई नी पेन से सफ़र कर रहा है और वो नी रनिंग करना स्टार्ट करे, तो उसका नी हुँ। पेन एग्रीवेट हो जाएगा। मैं हुँ। ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो 65, 70 या 85 की एज में डेली रनिंग करते हैं, क्योंकि वो हुँ। करते आ रहे हैं और उनको कोई नी पेन भी नहीं है। परंतु अब मैं 70 की उम्र में किसी को कहूँ कि आप अब रनिंग करना स्टार्ट कर दें, तो उनका तो पेन एग्रीवेट हो जाएगा। अच्छा। या फिर स्ट्रेंथनिंग करके धीरे-धीरे अगर मैं रनिंग स्टार्ट करूँ, दैट विल बी बेटर। हुँ। अगर वो भी नहीं है, साइक्लिंग, स्विमिंग विल बी बेटर फॉर पीपल। उन लोगों के लिए बेटर रहेगी साइक्लिंग और स्विमिंग जो 50 से ऊपर है, हुँ, हुँ। नो डाउट ओवर रनिंग। ट्रेडमिल पे भागना वर्सेस आउटडोर रन करना, क्या बेटर होता है नीज़ के लिए? आउटडोर। आउटडोर? जी। रीज़न? सी स्टडीज ने शो करा है कि आउटडोर रनिंग इज नो डाउट बेटर फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस। लाइक? एक तो जो ट्रेडमिल होती है, इट इज अ स्टेशनरी थिंग। इट हुँ। वाज इनिशियली इन्वेंटेड कि कोई अगर नहीं जा पा रहा है तो यहाँ पे कर ले। बट ओके। अब ये प्राइमरी हो गया है, तो उसमें दूसरा शॉक ऑब्जॉर्विंग, चाहे कितने ही स्प्रिंग प्रोवाइड कर दिए, देयर इज मोर ऑफ ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्सेस दैट आर वर्किंग टू डैमेज द जॉइंट्स रादर देन दैट इज वर्किंग आउटसाइड इन द फील्ड। और बाहर में भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रोड पे भागें। ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्सेस मतलब? ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्सेस मतलब अगर जैसे मैं अपना हाथ इस पे मार रहा हूँ, है ना? तो हुँ। एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जी। तो पैर में लग रहा है तो वो ऊपर बाउंस बैक कर रहा है। सो दीज़ आर द ग्राउंड रिएक्टिंग फोर्सेस दैट आर कमिंग टू पोज़ीशन। सो दैट मीन्स अ नेचुरल स्प्रिंग काइंड ऑफ अ थिंग। सो एक जैसे मतलब अब जो ट्रेडमिल, जैसे अब मैं हाथ मारूँ, उसकी जो है वॉकिंग इज़ व्हाट? माय फीट रनिंग एंड हिटिंग ऑन द ग्राउंड ना। ओके। तो उसको भी तो एक बाउंस बैक मिलेगा ना। ओके। तो ट्रेडमिल में वो ज़्यादा होगा, ठीक है? ओके। ऊपर से जब आप रनिंग कर रहे होते हैं, योर मूवमेंट इज़ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हुँ। एज़ इन हील स्ट्राइक, फ्लैट फुट, टो ऑफ, आगे की तरफ। एंड व्हेयर एज़ ट्रेडमिल आप कितना ही कह लें इज़ स्टेशनरी थिंग। ओके। सो वो 90 डिग्री पे बाउंसिंग ज़्यादा होगी रादर देन दैट इज़ गोइंग फॉरवर्ड। सो हेंस it is shown in many studies ओके। that treadmill aggravates pain in knees rather than running outside on the tracks. But if somebody is comfortable and doing it since long, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तब देयर इज नो हार्म। आई एम टॉकिंग अबाउट जब किसी को प्रॉब्लम आ रही है, पेन आ रही है, वंस एंड वाइल इज ओके। बट अब आप देखेंगे तो सिंथेटिक ट्रैक्स हर मेजर पार्क में हुँ, आप हुँ। जहाँ पे हैं, हुँ। सिंथेटिक ट्रैक्स का ट्रेंड आ रहा है बिकॉज फॉर दिस वेरी सेम रीजन कि आप पूछ रहे थे, ये ग्राउंड एक्टिंग फोर्सेज हाँ, है ना? हाँ। क्योंकि कंक्रीट पे या फिर रोड पे भागने से घुटने ज़्यादा खराब होते हैं, उसके बाद जैसे ट्रेडमिल पे होते हैं, एंड पार्क में या मिट्टी में भागने से कम होते हैं।
तो आप तभी ट्रेडमिल पे रनिंग करें जब आपको बाहर नहीं जा पा रहे हैं या आउटडोर या ट्रैक पे नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ लॉन्ग रन में ओके। इट माइट स्टार्ट टू कॉज़ नी पेन। लोग ट्रेडमिल इसीलिए यूज़ करते हैं कि उनको कार्डियो करना है, कैलोरीज़ बर्न करनी है, हार्ट के लिए करते हैं। तो कोई अल्टरनेटिव मतलब क्या आप ऐसा सजेस्ट करोगे कि ट्रेडमिल पे नहीं भागो मगर दूसरा कार्डियो एक्सरसाइज़ेज़ कुछ कर लो, आप HIIT कर लो, इज़ कैन दैट बी अ यस, वो सॉल्यूशन? क्रॉस ट्रेनर होता है ना जिसमें हाँ, पैर बार-बार हिट नहीं कर रहे होते। हाँ, हाँ। एग्ज़ैक्टली जो भी चीज़ आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या स्टैमिना बढ़ाए बिना ओके, लोड डाले घुटनों पे, अच्छा। दैट इंक्रीज़ेज़ साइक्लिंग बेटर होगी। हुँ, हुँ, साइक्लिंग के हुँ। अलावा क्रॉसफिट ट्रेनिंग बहुत अच्छी रहेंगी। आजकल तो बहुत अच्छी-अच्छी मशीन्स आ रही हैं जिम्स में, हाँ, जो हाँ। बिना डायरेक्ट वेट डाले हुए हुँ, हुँ। मोबिलिटी बढ़ाती है और स्ट्रेंथ बढ़ाती है। जिम जाने वाले लोग जो डेडलिफ्ट्स करते हैं या फिर वेटेड स्क्वाट्स करते हैं, इनका नीज़ पे क्या असर पड़ता है? डेडलिफ्ट्स का तो आई मीन आपकी स्पाइन पे ज़्यादा पेन आ रहा स्पाइन है पे। ना? डेडलिफ्ट्स यस, यस। हाँ, तो लोअर उस बैक। हाँ, उस टाइम पे एक कंट्रोल्ड, कोऑर्डिनेटेड, सिस्टमैटिक एंड इवैल्यूएटेड। नाउ देयर इज़ अ रूल ऑफ 10 जो फॉलो होता है। व्हिच रूल ऑफ इज़ 10 ये कहता है कि जब भी आप जिम जा रहे हैं तो हमेशा उतना वेट उठाना चाहिए जो आपकी जो लास्ट टाइम था उससे 10% ज़्यादा, और तब सिस्टमैटिकली उसको बढ़ाना चाहिए। अब मैंने जस्ट बिकॉज़ मैंने देख लिया कि मेरा भाई जिम कर रहा है, ये इतना उठा रहा है, मैं सेम ऐज का हूँ या मैं हुँ, इस हुँ। लेवल पे हूँ, मैं भी उतना उठाऊँ, तब इंजरी होगी। तो हुँ। दूसरी चीज़ जो जिम में मिस कर रहे हैं, प्री कूलिंग, पोस्ट कूलिंग, हाँ, ठीक है? हाँ। ये सब चीज़ लोग मिस कर रहे हैं। ओके। तो सिस्टमैटिक तरीके से जब आप कंफर्टेबल हैं, ओवर अ टाइम बहुत हुँ, हुँ। कंफर्टेबल कर रहे हैं, हाँ, ठीक है? हाँ। विद सपोर्ट, विद समबडीज़ गाइडेंस, तब बढ़ाएँ। जॉइंट्स आर मेंट टू हील एंड हेल्प यू एंड अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है तो लोग बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं। परंतु नो डाउट येस, हेवी वेट से ओवर द लॉन्ग रन सम इंडिविजुअल्स में जॉइंट डिजेनरेशन होती है। सपोज़ अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, एक रॉनी कोलमैन करके कोई होते थे। हुँ, हुँ। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और समथिंग, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ, बट कई सारे मेरे व्यूअर्स भी मेरे से पूछते हैं हुँ, हुँ। बिकॉज ही यूज टू बी इन जिम, काफ़ी हैवी वेट लिफ्टिंग करते थे, तो अब वो क्रिपल्ड हो गए हैं या फिर वो चल भी नहीं पाते हैं। तो अच्छा, यस, जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो ऐसा क्या कर सकते हैं साथ में कि उनको कल को इसके इफ़ेक्ट्स ना दिखें अपने जॉइंट्स पे, बैक पे, नीज़ पे, मूवमेंट्स में या जो जॉइंट्स पे उनके ज़ोर पड़ रहा है, वो सब चीज़ों को प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा कोई भी अगर जिम जाता है तो मेरा हाँ। उससे रिक्वेस्ट है, लॉन्ग रन में अगर उसे अपने जॉइंट्स को हेल्दी करना है, हुँ, किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड्स ना खाए। बिकॉज़ कहीं न कहीं जिम कल्चर जो है या हुँ, हुँ, स्पोर्ट्स का कल्चर जो है, हुँ, इट हुँ, इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्टेरॉइड्स। ये दुर्भाग्य है। तो उससे एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो रहा है ना? जिससे एवेस्कुलर नेक्रोसिस मतलब ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है कूलों की, ठीक है? कूले हुँ, मतलब हिप्स जॉइंट की। हुँ, और यंग इंडिविजुअल्स जिनकी शादियाँ भी नहीं हुई होती है, हुँ, ठीक है? हुँ, अगर मैं कहूँ इतने सारे लोगों के हमने हिप रिप्लेस करे हैं, जो जिम में जैसे कि सर मैं पतला था, वेट बढ़ाने के लिए मैंने ये डिब्बा खाना स्टार्ट कर दिया और फिर देखते हैं तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस होती है। और दूसरा, सपोज़ अगर कल ही शाम को एक लड़के का फ़ोन आया, कह रहा है सर मेरा एक हिप रिप्लेस हो गया, दूसरा भी होने वाला है। मैंने कहा ऐसा क्या करते थे? कह रहे थे सर जिम में जाता था तो उसमें ड्रिंक के साथ कुछ और मिलाने के लिए कहते थे और वो पीते थे। सो अ लॉट ऑफ यूथ इज़ लूजिंग देयर जॉइंट्स और हिप रिप्लेसमेंट्स हो रही है और दे आर नॉट इवन मैरिड, माय ठीक है? गॉड! और मैं तो यही कहूँगा कि येस, हेल्दी ईटिंग अच्छी है। जो भी हुँ, आप प्रोटीन खा रहे हैं शुड बी ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। अप्रूव्ड क्वालिटी, और उसमें भी मेक एक्स्ट्रा श्योर दैट इट इज़ फ्रॉम द सोर्स। बिकॉज़ कल मैं एक रील देख रहा था जिसमें कह रहे थे इतनी स्कॉच तो स्कॉटलैंड में बनती नहीं जितनी गुड़गाँव में बिक जाती है। तो आप जो राइट, भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो रियल है, नहीं है, और क्या आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और कितना हुँ, वेट आपको लिफ्ट करना चाहिए स्लो एंड स्टडी तरीके से, ना कि क्विक रिजल्ट्स में जाना चाहिए। प्लीज़ हुँ, फॉलो दिस बिकॉज़ आपके कितने सारे कलीग्स हैं हुँ, जो चुप-चुप के हमारे पास हिप रिप्लेसमेंट करवाते हैं और पूरी लाइफ जिम नहीं कर पाते हैं। माय गॉड! ये कितना ज़रूरी है लोगों के सामने आना। जी, क्योंकि गुंजन जो जी। करवा रहे हैं वो किसी को बताएँगे नहीं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो चुप करके जाकर अपना सर्जरी करवा लेंगे एंड दे विल बी डन। बट बाकी के लोगों को पता चलना ज़रूरी है ये। सो स्टेरॉइड से दूर रहें और आर्टिफ़िशियल सब्सटेंसेस से जितना हो सके अपने आप को दूर रखें। येस, वेरी एग्ज़ैक्टली। इंपॉर्टेंट। सर्दियों में जॉइंट पेन ज़्यादा क्यों होता है?
मसल स्टिफनेस एक रीज़न है। हुँ। तो जब बर्फ़ लगती है पैर में, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हुँ, हैं। हुँ, हुँ। सो अगर कोई पुरानी चोट है तो उस जॉइंट हाँ। के आस-पास जॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हाँ, हाँ, मसल्स हाँ। कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। पेन माइट इंक्रीज़ इन दोज़ अच्छा। कंडीशंस। इन पूरे पॉडकास्ट की मिनी क्लिप्स हम अपने दूसरे चैनल गुंजन टॉक्स क्लिप्स पे अपलोड करते हैं ताकि आप कम टाइम में भी इन पूरे पॉडकास्ट का मैक्सिमम फ़ायदा ले सकें। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।